हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको बीएड की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और इस वीडियो में हम न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड है E104 और इसका नाम है शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और आज ये फर्स्ट क्लास है इस सब्जेक्ट की। बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस भी जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये होता क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन आता है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, प्रकृति, आवश्यकता क्या है, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, इसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आंसर आपको सेम करना है। सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी में आप डायरेक्ट शैक्षिक तकनीकी के बारे में नहीं लिखोगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है शिक्षा के बारे में, फिर लिखना है तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद लिखना है शैक्षिक तकनीकी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है। और ये जो क्वेश्चन है शिक्षा, ये आपका फिलॉसफी में भी है। ठीक है, जिसका कोड E102 है, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो अगर आपने ये फिलॉसफी में पढ़ लिया है तो आपको यहाँ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वही यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर कहीं भी एक जगह पढ़ लो। आप यही क्वेश्चन हर जगह लिख सकते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आए। ठीक है, तो जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना। ठीक, शिक्षा का मतलब क्या होता है, सीखना और सिखाना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो शिक्षा शब्द है एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश में जिसे एजुकेशन कहा जाता है, ये किस शब्द से मिलकर बना है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिक्षा शब्द को अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। और ये शब्द भी दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का मतलब होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ठीक है, अर्थात बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर लाना। जो भी बच्चे के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी टैलेंट है, उसको बाहर की तरफ लेके आना, बाहर निकालना, इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, जो लगातार चलती ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा कंप्लीट होता है। अब आते हैं तकनीकी पे। तकनीकी है क्या, तो तकनीकी को कहते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो तकनीकी अंग्रेजी भाषा की टेक्नोलॉजी का पर्याय है और टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना है, ये आपको याद रखना है, जिसका अर्थ क्या है, कला। ये वेरी शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ग्रीक भाषा के टेक्निकोस से बना है या फिर लैटिन भाषा के टेक्सेयर से बना है, जिसका अर्थ क्या है, बुनना या निर्माण करना। ठीक है, अब बेसिकली टेक्नोलॉजी किससे कहते हैं, ठीक है, कहते किसको हैं, तकनीकी है क्या, तो हम अपनी डेली लाइफ में जो भी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं उसे ही तकनीकी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कपड़े धोने के लिए हम वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, हमारे घर में पंखा चलता है, गर्मी लगती है तो। ठीक है, और एसी हो गया, टीवी, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, यही क्या है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि तकनीकी की परिभाषा लिखिए या तकनीकी क्या है, या फिर स्पेशली पूछते हैं वो कि जैक्वेटा ब्लूमर के अनुसार तकनीकी की परिभाषा लिखिए। तो आपको अगर तकनीकी की परिभाषा आती है पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जैक्वेटा ब्लूमर के अनुसार ही लिखना है, और अगर आपने कोई दूसरी डेफिनेशन लिख दी तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो
जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद करना है। तो ये जैक्वेटा ब्लूमर, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको इनके अकॉर्डिंग याद रखना है कि क्या डेफिनेशन होती है टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे देखते हैं, तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो भी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं वही क्या है, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन क्या है, ऑफिस के अनुसार तकनीकी क्या है, विज्ञान का कला में प्रयोग है, ठीक है। आप दो दो डेफिनेशन याद कर लो सबकी, इतना बहुत है, ठीक। और इसमें आपको लिखने का तरीका यही है, पहले आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिखोगे कि इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह किस शब्द से मिलकर बना है, कौन सी भाषा से लिया गया है, उसके बाद उसकी परिभाषाएं और दो अलग अलग राइटर जिन्होंने टेक्नोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आप आओगे शैक्षिक तकनीकी, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी हमने डायरेक्ट नहीं करना, पहले हमने शिक्षा के बारे में लिखा, फिर तकनीकी के बारे में लिखा, अब हम पढ़ेंगे शिक्षा तकनीकी के बारे में, ठीक है। एग्जाम में भी आपको सेम ऐसे ही करना है, सेम पैटर्न। तो यहाँ पे शिक्षा तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और तकनीकी। शिक्षा का और तकनीकी का अलग अलग मतलब मैं आपको अभी ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। अब शैक्षिक तकनीकी होती क्या है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण यानी कि पढ़ाना और अधिगम यानी कि खुद सीखना, ठीक है। शिक्षण यानी कि सिखाना दूसरों को और अधिगम का मतलब खुद सीखना, ठीक है, लर्निंग। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित तकनीकी उपकरण एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत तथा विधियों प्रविधियों का उचित प्रयोग ही क्या है, शिक्षा तकनीकी कहलाता है, ठीक है। तकनीकी क्या है, जो भी हम अपनी डेली लाइफ में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, ठीक, जैसे घरों में यूज़ होते हैं वॉशिंग मशीन, फैन, एसी, ठीक है, टीवी, कंप्यूटर हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ को इजी बना देती हैं, तो ये यही क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब शैक्षिक तकनीकी क्या है, तो शैक्षिक तकनीकी वो है जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया में, ठीक है, यूज़ होती हैं, जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना देती हैं, ठीक है, इजी बना देती हैं। जैसे आजकल फ़ोन के द्वारा बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, कंप्यूटर हो गया और पीपीटी बना सकते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक। तो अब शैक्षिक तकनीकी आपने डिफाइन कर दिया, होता क्या है, अब इसकी परिभाषाएं लिखोगे आप ऐसे ही सेम। तो रॉबर्ट ए क्रॉक्स के अनुसार मानव के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, रॉबर्ट ए क्रॉक्स ने दी है। और आपको राइटर का नाम सही लिखना है, ये नहीं कि आपने डेफिनेशन किसी और की लिख दी और राइटर का नाम किसी और का लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एस के मित्रा ने क्या डेफिनेशन दी शैक्षिक तकनीकी की, तो शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। मतलब जो भी हमारे शिक्षा से संबंधित उद्देश्य हैं, जैसे कि आप बीएड पढ़ रहे हो तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य हो गए, तो इनको प्राप्त करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, वही हमारा क्या है, शैक्षिक तकनीकी है, ठीक। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति या विशेषताएं, अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्या है इसकी प्रकृति, देखते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार में सहायता करती है, ठीक है, और इसमें शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रिया एक साथ समावेशित रहती हैं। जैसे शिक्षक जो हमें सिखा रहे हैं, छात्र जो सीख रहे हैं, ठीक है, और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा सिखाए जा रहे हैं, वो क्या हो गई, शैक्षिक तकनीकी हो गई, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विकास करना है, ठीक है, और तकनीकी जो है शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें कि यह जो है मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विज्ञान के नियमों से सहायता लेती है। तो ये पॉइंट्स आपको, इसकी विशेषताएं या इसकी प्रकृति अगर आता है तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, उसमें यही पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, इसके कार्य कौन कौन से हैं, तो शैक्षिक तकनीकी जो है वो शिक्षण समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है,
ठीक। जैसे मान लीजिए आपको कुछ वर्ड नहीं पता, आपने अपने फ़ोन पे गूगल पे सर्च किया, आपको पता चल गया, तो जो हमारा फ़ोन है वो इस टाइम पे किसका काम कर रहा है? शैक्षिक तकनीकी का काम कर रहा है, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षण समस्याओं में, शिक्षण के समाधान में, ठीक है, शिक्षण समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है। एंड सेकंड पॉइंट है कि इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया, और इसके द्वारा नए ज्ञान की खोज संभव होती है, ठीक है। कुछ भी हमें नहीं पता तो हम उसे खोज सकते हैं, किसके द्वारा? शैक्षिक तकनीकी के द्वारा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी ज्ञान का संचय, प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए आवश्यक है, ये थर्ड पॉइंट है। और यह पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करती है, ठीक है। इसके द्वारा हम सिलेबस भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक, बना सकते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है। और यह एक समय में एक से अधिक छात्रों को अधिकतम सूचनाएं प्रदान करती हैं, ठीक। और शैक्षिक तकनीकी के द्वारा प्रत्येक छात्र अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार सीखता है, ठीक है। इसके बाद शैक्षिक तकनीकी के प्रकार कौन कौन से हैं, और शैक्षिक तकनीकी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसको हम पार्ट वाइज डिवाइड करके तब पढ़ेंगे। तो शैक्षिक तकनीकी आपको याद रखना है कि जो शैक्षिक तकनीकी है वो 3 रूपों में पाई जाती है, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो फर्स्ट होती है हार्डवेयर। हार्डवेयर आपको पता है क्या होता है? कठोर शिल्प उपागम, या जिसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, टीवी, कंप्यूटर, ये सारे हार्डवेयर में आएंगे। एंड सॉफ्टवेयर होते हैं मृदु शिल्प उपागम, या जिसे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जैसे हमारे फ़ोन का कोई भी ऐप हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड होता है सिस्टम अप्रोच, यानी कि प्रणाली उपागम, और इसे क्या कहते हैं? शैक्षिक तकनीकी तृतीय। तो इन तीनों के बारे में हम आगे की वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।